भारत के सत्र को हम लोग देख रहे हैं। महाभारत के वन पर्व। फिर से बतला देता हूँ। ये गीता प्रेस का जो महाभारत का जो पुस्तक है, ये ग्रंथ है। ये द्वितीय खंड दूसरा बुक है, सेकंड बुक। पहला बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हरि की इच्छा से। और अब दूसरे बुक में हम लोग जा चुके हैं। पर्व तीसरा चल रहा है, वन पर्व। और हम लोग देख रहे हैं वन पर्व के आज अध्याय संख्या 11वां से। आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले, प्रारंभ करने से पहले, आज मेरी बड़ा विनम्र निवेदन होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। और बहुत इसके लिए समझने के लिए, आज के विषय को समझने के लिए थोड़ा सा हमको भक्ति अगर किए होंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर के अनेक पुस्तकों में अनेक लोग, बड़े बड़े स्कॉलर इत्यादि मैं देखता हूँ, जब वो महाभारत के ऊपर अपनी टीका टिप्पणी करते हैं तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि देखो, क्या देखो, ये प्रसंग देखो, इससे सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि द्रौपदी का कभी चीर हनन हुआ ही नहीं था, और हुआ होगा भी तो कभी कृष्ण आए ही नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण है, वो ये कहते हैं, ये श्लोकों को माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। बड़े उन मूर्खों को यही नहीं पता कि पुस्तक को प्राप्त कर लेने से आप ग्रंथ को नहीं समझ ले पाएंगे। ग्रंथों को समझने के लिए गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है। जब हम गुरु परंपरा में सुनते हैं चीजों को, तब हम समझ पाते हैं। दूसरी बात और ये, किसी एक श्लोक को उठा करके पूरे शास्त्र को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, है ना। हम कोई एक प्रसंग उठा ले और कहें कि ये देखो, इसमें ये लिखा है। अरे आगे पीछे भी तो देखो, क्या प्रसंग किस लिए चल रहा है ना। इसलिए मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ना गाय के दूध के निकालने के जैसा है। अगर गाय का दूध होना नहीं आता तो दूध के जगह खून निकाल देते हैं। वैसे ही, अगर शास्त्र गुरु परंपरा में गुरुजनों के अंतर्गत नहीं पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आइए, पहले उससे पहले, उस प्रसंग की तरफ चलने से पहले, 11वें अध्याय में, जैसा कि कल हम देख रहे थे, मैत्र ऋषि ने किस प्रकार से श्राप दिया था, किसको? दुर्योधन को। अच्छा श्राप मिलना ही चाहिए ऐसे लोगों को, थोड़ा बहुत ना। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कल हमने ये भी बताया था। गुरु का काम होता है टीचिंग कर देना, शिष्य का काम होता है लर्निंग। तो आइए देखते हैं कि वैशंपायन मुनि अब अपनी इन कथाओं में क्या बता रहे हैं। तो कल जैसा कि हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि किस प्रकार से भीम ने किरमिर का वध किया, तो मैत्री ऋषि ने बोला, ये प्रसंग अब आपको विदुर जी ही सुनाएंगे। तो चलिए विदुर जी से सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारे विदुर जी। वैशंपायन मुनि कहते हैं, धृतराष्ट्र ने बोला विदुर से, विदुर, मैं ये किरमिर वध का, किरमिरस्य वधम छत्ता, मुझे किरमिर वध का वृत्तांत से सुनना है। आखिर भीमसेन ने किस प्रकार से युद्ध में किरमिर का वध किया। विदुर जी कहते हैं, ठीक है राजन, आपकी इच्छा है तो सुनिए। मैं जब गया यहाँ से काम्यवन, पांडवों से मिलने के लिए, तो मैंने वहां पे ये कथा ब्राह्मणों से सुनी थी। 88,000 ब्राह्मण थे, है ना। देखिए, कथा श्रवण इत्यादि हमेशा होते रहना चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, तो वहां पे लोगों ने बताया पांडवों के बारे में। कहा कि पांडव जब जुए में हार करके इस काम्य वन की तरफ आ रहे थे,
तो आते वक्त उनको क्या हुआ, इसकी चर्चा बताने लगे। आधी रात को काम में वन में पहुंचे थे। जब काम में वन पहुंचे तो वहां पे एक राक्षस जिसका नाम था किरमीर, वो वहां पे रहता था। और जब ये पांडव पहुंच रहे थे उस वन में, तो मानो रास्ते में वो राक्षस उनके मार्ग को रोक करके खड़ा। अरे बहुत भयानक उसका रूप था, है ना। वर्णन होता है, आंखें मानो क्रोध से लाल थी। क्यों क्रोध से लाल थी कोई नहीं जानता, किसी को जैसे मान लो क्रोध से ढूंढ रहा हो। एकदम उसके जो भुजाएं थी, बहुत, जब वो भुजाओं को ऐसे करते थे तो मानो गर्जना होती थी। इस प्रकार से सारे पक्षी ची ची करके उड़ते थे जब वो चलता था। अरे भेड़िए, हिरण, ये सब तो छोड़िए, शेर भी देख करके भागता था। सिंह जो कि जंगल का राजा है, जब वो चलता था तो मानो प्रचंड वायु चल रही हो, उस तरीके से धूल उड़ती थी। पांडवों ने जब देखा रास्ते में, सबसे पहले तो द्रौपदी जो थी, मानो उसने देख करके ही ऐसे घबरा करके मूर्छित से होने लगी। पांडवों ने उसको संभाला। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये व्यक्ति कौन है। युधिष्ठिर ने पूछा इससे कि भाई तुम कौन हो, है ना। हमारा को भवान कस्य वाम किमते, किसके पुत्र हो, और इस प्रकार हमारा रास्ता क्यों रोके हो, कौन हो भाई। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो कहता है, कौन है ये। अहम बकस्य वै भ्राता किरमिर इति विश्रुता। मैं बक का भाई हूँ, बकासुर, याद है एक चक्रा नगरी बकासुर, है ना। जो लोग लेट ज्वाइन किए होंगे तो कौरव की कथाएं सुन सकते हैं। मैं बकासुर का भाई, मैं किरमिर हूँ, इस काम में वन में निवास करता हूँ। जो भी आता है मैं विशेषकर मनुष्यों को खा जाता हूँ, उसका कारण है। पर पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन हो, और यहाँ पे मेरे भोजन के लिए आहार बन करके क्यों आए हो अपने यहाँ। युधिष्ठिर महाराज, वो तो सत्यवादी हैं, भगवान के अनन्य भक्तों में से। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने अपने गोत्र और अपने नाम, हमें अपने गोत्र भी पता होने चाहिए, है ना। अक्सर भारत में लोगों को आजकल गोत्र ही नहीं पता होते। खैर, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैं पांडु पुत्र भीष्म, मैं युधिष्ठिर हूँ। ये मेरा भाई भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव, ये हमारी पत्नी द्रौपदी है। हम लोग इस काम में वन में इसलिए हैं क्योंकि हम जुए में हार चुके हैं, इसलिए अब वनों में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही ये बात सुनता है कौन, ये किरमिर, ओह, मानो उसको आनंद आ जाता है, कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद विधाता। आज कितना सौभाग्य से मेरी मनोरथ पूरी हुई। कई दिनों से मैं ढूंढ रहा था भीम को, जिसने मेरे भाई पका को, जिसने मेरे भाई हिडिंब को मारा था, हिडिंबासुर को। आज मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा, है ना। बहुत दिन हो गए, आज मैं पूरा बदला लूंगा, रक्त बहा दूंगा। इस प्रकार से, है ना। बकासुर कहता है कि देख युधिष्ठिर, सॉरी हिडिंब, किरमिर, युधिष्ठिर तू बस वहीं पे खड़ा रहा, पहले तेरे भाई को खा जाऊंगा। जिस तरह के से महर्षि अगस्त्य ने वातापी को खा लिया था, ये भी स्टोरी शायद मैंने बताया था, नहीं बताया, कोई बात नहीं, आएगा तो बताएंगे आगे। अगस्त्य ने जिस प्रकार से वातापी को बचा लिया था,
वैसे ही मैं आज भीम को खा करके पचा लूंगा। भीमसेन जब इस प्रकार से बोलता है, अरे किरमिर ऐसे बोलता है, भीम तो हंस रहा होता है। अर्जुन को आता है गुस्सा। अर्जुन कहता है कि अर्जुन अपना गांडीव निकालता है और प्रत्यंचा चढ़ा रहा होता है। भीम कहता है तुमको बड़ा प्रत्यंचा चढ़ाने में जल्दी रहती है, तुम चुपचाप खड़े रहो, है ना। ये मेरे से लड़ना चाहता है, मैं इसका भी बदला लूंगा, है ना, इसको बहुत बदला लेने की इच्छा है ना। कहते आजा भीम। तो है ही, है ना। तो अब कमर कस ली दोनों ने, और दोनों एक दूसरे को प्रहार करने लगते हैं। एआई जनरेटेड इमेज आप देख सकते हो ना, एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि वज्र से वज्र की टक्कर हो रही है, और एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। कभी वो घुसा मार रहा है, कभी ये घुसा मार रहा है। मतवाले जैसे दो हाथी होते हैं वैसे युद्ध किए जा रहे हैं। किरमी जैसे राक्षसों में श्रेष्ठ था, वैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ हमारा भीमसेन। मानो दो घड़ी तक युद्ध चलता रहा, है ना। लड़ाई हो रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी ये मार रहा है, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को चट्टान, हाँ, लड़ाई युद्ध हुए जा रहा है। अब भीम का गुस्सा जैसे होता है ना, बहुत गुस्सा होता है, भरा रहता है। कभी कभी हमारा कभी कभी किसी के प्रति गुस्सा रहता है और निकाल कहीं और देते हैं। भीम से तो पहले से बहुत गुस्सा था, किसका, दुर्योधन के प्रति, दुशासन के प्रति, किस प्रकार से उसने द्रौपदी का अपमान किया था, है ना। और किस प्रकार से दुर्योधन ने, फिर हमने बताया था किस प्रकार से मिमिक्री किया था। भीम का सारा गुस्सा, और सारा गुस्सा इस किरमिर पे निकाल दिया, और किरमिर को ऐसे रगड़ा, है ना, मानो बांस के जैसे फटने का, कभी देखा है बांस का फटने का जैसे आवाज होती है, वैसे उछल उछल करके भीम ने उसकी कमर पकड़ ली, और मानो इतने वेग से घुमाया, इतने वेग से घुमाया कि वो राक्षस किरमिर वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। घुमाते रहा, इतना ही नहीं, भीम को अभी भी, मतलब कि जैसे पीछे, जैसे ना वो गिर गया, पीछे कूद करके अपने घुटने से उसके कमर के ऊपर, है ना, दोनों हाथों से मानो ऐसे दबा करके उसका पूरा एकदम तोड़ रहा है। किरमिर का सारा अंग एकदम ऐसे जैसे चट चट आवाज आ रही है टूटने की, एक एक चीज टूट रहा है ना। और भीम कहता है कि आया था ना मुझे मारने, अब जा, जहां तेरा भाई हिडिंब है, बकासुर है ना, जा करके उनके आंसू पोंछना, और कहना कि दोबारा अगर जन्म ले तो भीम के समय ना जन्म ले। इस प्रकार से भीमसेन ने बड़े आसानी से, है ना, आप फोटो देखो, इतना बड़ा राक्षस था, उसको इतने आसानी से मार गिराया, है ना, इतने आसानी से मार गिराया। विदुर जी कहते हैं, है ना, कि राजन, है ना, ये है भीम की पराक्रम, है ना। ये भीम को इस प्रकार से, भीम ने इस प्रकार से इस किरमिर का वध किया। जो मैंने ब्राह्मणों के मुख से सुना वो मैंने आपको बताया। ये सुन करके धृतराष्ट्र चिंता में पड़ गया। उसको लगा था कि शायद भीम, कभी कभी हम होते हैं ना, हमको लगता है कि, देखो दो कारण है चिंता में। एक तो धृतराष्ट्र को ये लगने लगा, भाई मैं तो सोचता था शायद भीमसेन भूल जाएगा क्रोध को, पर क्रोध भूला नहीं है। जिस प्रकार से मारा है ना किरमिर को, बका और हिडिंब को भी नहीं मारा था, सारा क्रोध निकाल दिया। दूसरा चीज कि धृतराष्ट्र को ये लग रहा है कि 13 साल के बाद क्या होने वाला है भाई, है ना।
अब 13 साल के बाद ऐसा ना हो कि हमारा भी ऐसे ही मेरे पुत्रों को जो उसने लिया है वचन, उसी प्रकार से। तो इधर फिर में वध सुना करके हमारे विदुर जी तो चले गए। धृतराष्ट्र चिंता में पड़ा है। पर इधर अब हमारे वैशंपायन मुनि कहते हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य इसके बारे में वर्णन करते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि के बाद, है ना, जब मैत्रेय ऋषि चले गए, है ना, इधर पांडवों ने, है ना, धृतराष्ट्र ने किरमिर वध पूछ लिया। पांडव जब फॉरेस्ट में गए, ये मैसेज कृष्णा तक पहुंच गए थे कि भगवान श्री कृष्ण को पता चला। अब जब यह हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि मानो किसी ने पांडवों के मैसेज को कृष्णा तक पहुंचा, जो भी हो। अब वैशंपायन जी कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। जब वृष्णि वंश, भोज वंश, है ना, अंधक वंश के लोगों को पता चला पांडवों के बारे में, तो पांडवों से मिलने सभी लोग वहां पे आ गए। धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, है ना, सभी जो भाई थे, फिर सारे द्वारिका वासियों में भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, सभी लोग आकर के भगवान से मिलने लग गए, है ना। आप देखो, और भगवान श्री कृष्ण ने तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया, बड़े भाई है ना। युधिष्ठिर को जब प्रणाम किया, तब मानो युधिष्ठिर को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ कर, वासुदेव वाचा, कृष्ण भगवान कृष्ण नाम वासुदेव नाम। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो चार दुष्ट हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, अब ये पृथ्वी इनका रक्त चाहती है ना? क्यों? क्योंकि धर्म ये कहता है कि यदि कोई छल कपट से, है ना, किसी का धन छीन ले, किसी की पत्नी को छीनने का प्रयास करे, तो उसे मार डालना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी गीता के पहले अध्याय में, आई थिंक 39 या 36 किसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जहाँ पे वर्णन आता है ना, कि जो दुष्ट, तो 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन जब करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये आतताई है, इनको मार देना बड़ा, है ना, जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान विष्णु, है ना, तो अर्जुन, वो तो जानता है भगवान को, भगवान की प्रशंसा करना प्रारंभ करता है, कहता है हे कृष्ण, है ना, आपने कई बार इस धरातल पे प्रकट हुए। सबसे पहले आप तो मत्स्य के रूप में आए थे। फिर कहता है कि आप बद्री के आश्रम में नर नारायण ऋषि के रूप में देखा करे। वास्तव में आप सभी के आत्मा हैं, है ना। आप ही ने, अभी मैंने सुना है कि नरकासुर करके, कि वो भूमि का पुत्र था, जो अदिति के कुंडलों को लेकर के चला गया था, उसको वध किया था और अदिति के कुंडल वापस किए, है ना। यानी आपने तो इंद्र के ऊपर भी कृपा की। आप ही नारायण है ना। आप ही सारे देवताओं के क्या हैं, अग्रम हैं, स्तोत्र हैं, यानी सबसे पहले हैं, आदि देव हैं, हाँ। सूर्य चंद्र इत्यादि कुबेर सभी आपके, है ना, प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे जनार्दन, है ना, मैं जानता हूँ आप ही अदिति के पुत्र के रूप में, इंद्र के छोटे भाई के रूप में आप
वामन के रूप में आए थे, और किस प्रकार से वामन देव ने तीनों जो धरती, तीनों लोगों को, है ना, दो पग में नाप लिया था। तीसरा पग से फिर जो है बलि महाराज को, है ना, आपने ले लिया। आप आपका रूप सहस्त्रों हजारों सूर्य के तेज के समान। मुझे याद है, आप ही की कृपा से मेरे बड़े भाई भीमसेन ने जरासंध का वध किया, है ना। और ये भी मैंने कथा सुनी है कि किस प्रकार से आपने रुक्मिणी का अपहरण करके रुक्मिणी से विवाह किया, है ना। मैंने आपके वर्णन के, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, वास्तव में आपके अंदर कोई क्रोध नहीं है, ना कोई असत्य है, ना निर्दयता है। ऐसा क्यों अर्जुन बोल रहा है? मानो कोई सोचे कि अरे भगवान इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं, ना। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आपके अंदर कोई क्रोध, ना कोई किसी प्रकार का, ना मत्सर्य है। वास्तव में आप किसी का पक्ष नहीं लेते, आप निष्पक्ष हो। पर अपने भक्तों के प्रति आपकी बड़ी करुणा है ना। सारे सृष्टि से प्रारंभ से पहले आप थे। ब्रह्मा जी ने आप ही से ज्ञान प्राप्त किया। इवन दो शंकर भी, जो हाथ में त्रिशूल लेकर के शोभा पा रहे हैं, उनके जो सिर पे गंगा जो कि आपके चरणों से निकली है, क्योंकि आपके चरणों से निकली है, वो शिव जी अपने जटाओं में धारण कर रहे गंगा को, इसलिए उनका नाम गंगा धर है ना। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, है ना। आप पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष कहने का अर्थ है आपके जो नयन है, अक्ष है, वो मानो कमल के जैसे, है ना। या ये भी कह रहे हो कि आपके मात्र नयन दर्शन कर लेने से मानो हमारे सारे दुख मिट गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन कर, तो भगवान भी मानो जब इस प्रकार से अर्जुन ने उनका अभिनंदन किया, तो भगवान क्या बोलते हैं, है ना, बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं। सोचो, भगवान कह रहे हैं, ममेव त्वं त्वमेवाहम्, तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा ही हूँ, है ना। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं, और जो तुम्हारे हैं वो मेरे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, है ना। मैं तो तुमको अपना मानता हूँ, अपना से भी क्या, तुम मेरे आत्मा हो। अब ये मायावाद फिलोसफी, इसीलिए कहता हूँ ना, शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मायावाद फिलोसफी हो गया, है ना। कृष्ण और भगवान, अर्जुन एक है। अर्जुन जीवात्मा है, कृष्ण विष्णु है तत्व। कहने का अर्थ है कि कभी कभी प्रेम में भी ना, दो प्रेमी कहते हैं ना कि हम दोनों एक है, हमारी हम दोनों, यू आर माई सोलमेट। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि अर्जुन की जो इच्छाएं हैं और भगवान की जो इच्छाएं एक है। तो जी भी कहते थे, भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ कृष्ण की जो इच्छा होती है वही इच्छा है। खैर, इन दोनों के इस प्रकार से वार्ता हो रही थी। द्रौपदी, है ना, जो थी वहीं पे बैठी थी। अब जरा ध्यान से सुनो। वहां पे बैठे हैं सारे लोग, है ना। सारे लोग एकत्रित होकर के वहां पे बैठ करके इन कथाओं को सुन रहे थे। तब द्रौपदी जो थी, मानो द्रौपदी ने वहां पे आई, भगवान को द्रौपदी प्रणाम कर, है ना, और कहती है, केशव, कुछ बोलने की इच्छा है ना। अभी तक द्रौपदी ने कभी कुछ नहीं बोला, पर आज बोलेगी, क्योंकि ये अपनों के पास ही लोग बोलते हैं ना, दूसरों के सामने नहीं बोला जाता। द्रौपदी अब बोलना प्रारंभ करती है। क्या बोलती है द्रौपदी? कहती है कि सबसे पहले तो भगवान का गुणगान करती है। भगवान के गुणगान में कहती है
मैंने सुना है प्रभु, इन ऋषियों से, इन ब्राह्मणों से, आप ही जगत के सृष्टा हैं, आप ही जगत के पालन करता है। वास्तव में इस संसार के प्रारंभ में सबसे पहले आप ही थे। यहाँ पे जो महर्षि बैठे हैं ये सभी मानेंगे इस बात। आप ही वास्तव में यज्ञ पुरुष हैं। जितनी भी यज्ञ होते हैं उन सब के पुरुष आप ही हैं। महर्षि कश्यप मुनि से तो मैंने ये तक सुना है कि आप ही सभी देवताओं के सर्वोपरि हैं। इवन दो देवताओं क्या, रुद्र इत्यादि के भी आप ही भगवान है ना। जैसे बालक खिलौने से खेलता है उसी प्रकार आप ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते हैं। ये आपकी लीला है ना। आप पुरुषोत्तम हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना। आप सभी धर्मों को जानने वाले, सारे देवता आप ही का गुणगान करते हैं मधुसूदन। हे केशव, मेरा तुम्हारे साथ बहुत एक विशेष संबंध है ना। साते हम दुखम आख्या से प्रणयानम मधुसूदन है मधुसूदन। मेरा बहुत प्रेम है तुमसे, इसलिए मैं कुछ निवेदन करूंगी। तुम्हारा कृष्ण कहते हैं, बोलो सखी। कहते हैं कौन? मैं पांडवों की पत्नी हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, और उससे ऊपर मैं कृष्ण सखी हूँ, तुम्हारी सखी। मेरे को केस पकड़ करके घसीट करके क्या लाया जाना उचित? मानो कह रही है कि मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे इस तरीके से घसीटा? वो भी मैं रजस वाला थी तब। रजस वाला मतलब नश्वर सा। कपड़ों पे रक्त के छींटे लगे थे तब। उस समय मुझे घसीट करके लाया गया, है ना। और उस समय घसीट करके जब लाया गया, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जोर जोर से हंस रहे थे। भीम, है ना, भीष्म बैठे थे वहां पे। परमात्मा है ना भीष्म, मैं उनकी बहू हूँ। धृतराष्ट्र बैठे थे, राजा थे, और मैं उनकी, राजा छोड़ो, मैं उनकी बहू हूँ। उनके सामने मुझे बोला गया कि तू दासी है, वेश्या है ना। अब जो बोलती है उन माताओं के लिए है जो कहते हैं कि अरे स्त्रियों को तो बड़ा गलत दिखाया हमारे शास्त्रों में, या स्त्रियों को बहुत अबला दिखाया गया। द्रौपदी, देखो, बोलने का समझने का प्रयास करना। जब दुशासन दुर्योधन आरोप लगा रहे थे पांडवों के प्रति, तो याद है द्रौपदी ने क्या बोला था? किसी को याद है? कोई बोलना चाहेगा? जब दुर्योधन दुशासन कह रहे थे कि देख तेरा पति युधिष्ठिर ही तेरे को दांव पे लगाया है, वो क्यों बोल रही है? तो द्रौपदी ने क्या बोला था? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। द्रौपदी माता ने ये कहा था कि युधिष्ठिर यहाँ पे बैठे जो भी हैं उन सब में श्रेष्ठ धर्म में धर्म के ज्ञाता हैं, और बहुत ही सीधे हैं, ऐसे करके उन्होंने कहा था। अच्छा, नहीं सही समझा है। मतलब उसने, द्रौपदी ने तुरंत बात को काट दिया, कहा कि तुम लोग क्या जानो मेरे पतियों के श्रेष्ठता धर्म के बारे में, सभी से बहुत ऊपर के। कुछ नहीं बोल, है ना वहां पे। क्यों? क्योंकि परायों के बीच में अपनों की निंदा नहीं की जाती। भले अपना गलती करा भी हो या नहीं भी समझ में आ रहा हो, तब पर भी परायों के सामने अपने लोगों की निंदा
नहीं की जाती, पर आज अपने बैठे हैं और सामने कृष्ण, कृष्ण तो अपने ही है ना। इसलिए कह रही है, धिक्कफलम भीष्मनेशस्य भीमसेनस्य धिक्कपातस्य च गांडीवम यो मां विप्रकतां क्षुद्रमर्षं ये तां जनार्दन। ये जनार्दन, भीम के फल को धिक्कार है। बहुत बनता है अपने आप को बलशाली, अरे धिक्कार है। ये अर्जुन गांडीवधारी, गांडीव लेकर के बहुत अपने आप को महान समझते हैं, इनके गांडीव धनुष को धिक्कार है। अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सके। और ये धर्मराज युधिष्ठिर बहुत धर्म की व्याख्या बात करते हैं। तू निर्बल है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। क्या बोलोगे अपने संतान को? मैं इन सब के बच्चों की माँ भी हूँ। हैं? युधिष्ठिर से मुझे प्रतिविंध्य, भीमसेन से सु, हाँ, तुत तुत सोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा। ये पांच बेटे हुए थे ना, पहले भी बताया था ना। जैसे आपका पुत्र प्रद्युम्न महावीर है, वैसे मेरे भी पुत्र है ना, शूरवीर हैं। क्या बोलोगे? ये सब क्या बोलेंगे? हाँ? कि मैं तुम्हारी माँ का रक्षा नहीं कर पाया था। घसीट करके लाई गए थे। अरे ये अर्जुन, फिर अर्जुन को बोलती है, कहती है, क्या भरा है ना, आप समझने का प्रयास करो, है ना। अर्जुन के पास जो गांडीव है, उस पर कोई दूसरा प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता सिवाय अर्जुन भीम और आपके अलावा। तो भी ये मेरा रक्षा नहीं कर पाया, है ना। अरे ये लोग मर क्यों नहीं गए? अपनी पत्नी को जब घसीटते हुए देखा रहे थे। ये भीम भोजन में श्रेष्ठ है, पर क्या फायदा, है ना। फिर बोलना लगती है, प्रारंभ करती है कि ये भीम बचपन से किस प्रकार, अब बोलती है प्रभु, ये भीमसेन को बचपन में जहर दे करके मारने का प्रयास किया था दुर्योधन, कितना दुष्ट था, है ना। पर ये बच गया। जानते हैं कैसे बच गया? आपकी कृपा से बच गया। इसको लगता भली होगा कि ये अपने बल से बचा है, नहीं, आपकी कृपा से बचा। फिर कहती है, वारणावत में मेरी सासू माँ कुंती महारानी के साथ ये बालक जब आग में झुलसने लग गए थे, है ना, मानो कुंती महारानी रो रही थी कि अब आप ये मत कहना कुंती महारानी रो रही थी, कहाँ रो रही थी, कथा में ये ये अपना, देखो जब आदमी बहुत दुख में होता है ना, तो उसका वर्ड को ऐसे फैक्ट नहीं लेना चाहिए कि अरे यही चीज है, अरे ये तो हुआ नहीं था, कहानी ऐसा है ना। थोड़ा सा, और जब हम कहानी सुनाते हैं, जैसे आप देखते हो कि कथाओं को जब हम सुनते हैं या सुनाता है कोई, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो मानो कुंती महारानी रो रही थी कि मेरे बच्चों को कैसे भारी संकट आ गया, कौन हमें बचाएगा। तो उस समय मानो आपने ही बचाया हो। जैसे गरुण सर्प को उठा करके लेकर के चला जाता है, वैसे आपने मानो इनको बचाया हो। फिर कहती हैं कि वहां से जब हिडिंब भवन में आए, मतलब वो किस प्रकार से हिडिंबा नाम के राक्षस का वध किया, वास्तव में आपने ही। फिर इसने विवाह किया हिडिंबा से, फिर उनसे उनको पुत्र हुआ, सारी कथा बताने लगती है ना, कि कैसे भीमसेन ने उस राक्षस का वध किया था। पर जब मेरी बात आई, तब इसने कुछ नहीं किया।
प्रभु, आपने भी तो रुक्मिणी माता को किस प्रकार से देखा था। इन सब के पल को देखिए, सबका पल देखिए, सबको समझने का प्रयास करिए, है ना। इन सब के होते हुए भी क्या मैं, क्या हो गई, कहती है कि किसी ने मेरी रक्षा, किसी ने नहीं मेरी रक्षा की। मैं पांडु की पुत्र वधू हूँ, मैं सती साध्वी हूँ। रोने लगती है ना, बहुत रोने लगती है। और रोते रोते बोल देती है क्या, न नैव मे पतय सन्ति, न पुत्र न च बांधवा, न भ्रातरो न च पिता, नैवं त्वं मधुसूदन। ना मेरा कोई पति है, ना पुत्र है, ना कोई भाई है, ना पिता है, ना आप ही हो। मानो भगवान कहे मेरे को क्यों बोल रही है सती। कहते हैं मेरा जब इस प्रकार से अपमान हो रहा था, मेरे को खींच करके जब इस प्रकार से बेइज्जत कर रहे थे, उस समय तुम भी नहीं आए केशव। तुमको तो आना चाहिए था। चार कारण देती है। एक तो मैं तुम्हारी संबंधी हूँ, है ना। दूसरी, मैं अग्नि से प्रकट हुई हूँ तो धार्मिक स्त्री हूँ। तीसरी, मैं कि तुम रक्षा करने में समर्थ, और सबसे बड़ा कारण तो मैं तुम्हारी सती हूँ। फिर भी तुम नहीं आए बचाने के लिए। अगर मैं होता भगवान की जगह, मैं कहता "है, कौन दिया था साड़ी तुमको, समझ में नहीं आता है क्या, है ना। हम गिनाने लगते हैं किस प्रकार से मैंने तुम्हारी रक्षा की। ये होता है भगवान का कम्युनिकेशन। ये भगवान बार बार दिखाएंगे आपको। जब महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन, जब देखो इतना जब संबंध हो जहाँ होता है ना, वहां पे थोड़ा सा ये सब चीज चलता रहता है। जिस चीज को, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं पहले संबंध स्थापित करो। हमारा कृष्ण के साथ संबंध होना चाहिए। आपका जब तक संबंध नहीं होगा ना, आप इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ये आरोप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे द्रौपदी माला जप करना मतलब भगवान को अब पुकारेगी ही नहीं, है ना। अरे ये लोग पांडव हैं। इनके मन में जैसे ही कुछ भी आता है, कोई भी कष्ट आता है, तो पहला चीज कृष्ण ही दिखा ध्यान आते हैं। ऐसा नहीं कि आज वो रिश्ता तोड़ रही है ना। आप समझने का प्रयास करो। ये चीज आप तभी समझ पाओगे। देखो ये चीज आप भौतिक चीजों में समझने का प्रयास करिए। जैसे आपका जो बहुत प्रेम होता है, जैसे आपके कोई जो सबसे प्रिय होंगे, कभी कभी लड़ाई हो जाता है तो उनको भी हम कह देते हैं ना, अरे आज से रिश्ता खत्म। पर ऐसा नहीं है, रिश्ता खत्म नहीं होता। वैसे कृष्ण के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। इतना विपत्ति दुख हुआ है ना। इसलिए क्या द्रौपदी को नहीं पता है कि कृष्णा ही आए थे? अरे पता है भाई, मध्वाचार्य लिखते हैं द्रौपदी गुणगान कर रही है भगवान की, मानो, है ना। वो पता है, ये मूर्खों को नहीं पता है। ये जो बाहर के स्कॉलर बन करके बैठे हुए हैं, है ना, उनको नहीं पता है भगवान के कि वो भगवान की गुणगान कर रही है, कि भगवान अचिंत्य हैं, अव्यय हैं, है ना। उनको नहीं पता है कैसे भगवान बुद्धि से परे हैं। वो ब्रह्मा शिव ब्रह्मा इत्यादि सबके द्वारा वर्शिप करने वाले हैं। वो प्रेस कर रही है वास्तव में इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे ये रस कुछ और है। इस रस का आस्वादन वही कर सकता है जिसका भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। द्रौपदी ने श्राप नहीं दिया। यही अंतर है द्रौपदी और गांधारी में। गांधारी ने श्राप दे दिया क्योंकि गांधारी धार्मिक थी, और उसका संबंध नहीं था भगवान से। धार्मिक और भक्त होने में अंतर होता है। धार्मिक कैसा होता है? व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दो अगरबत्ती जलाता है और कहता है कि मेरे भी भगवान हैं,
उसका संबंध नहीं होता है। लेकिन द्रौपदी का संबंध है पति से। इसलिए द्रौपदी कहती है कि इस प्रकार से जब रो करके बोलती है कि तुम ही नहीं आए केशव, उसको पता है केशव आए थे, लेकिन हम वो फैक्ट पे मत जाइए। यही प्रॉब्लम है बाहर के हिस्टोरियन के पास। ये कहते कि देखो द्रौपदी खुद बोल रही है भगवान नहीं आए। अरे मूर्ख हो तुमको यानी ये समझ में नहीं आता कि संबंध में रस क्या होता है। तुमको रस का अनुभव भी नहीं है। और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान सबसे बड़ा आंसर देखो, भगवान का क्या मतलब अद्भुत है यार, वो तो भगवान है। कहते हैं भगवान ये नहीं कहते हैं कि तू क्यों, तुझे को समझ में नहीं आता। भगवान कहते हैं द्रौपदी, है ना, क्या बोलते हैं? सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, आसमान फट सकता है, समुद्र का जल सूख सकता है, हिमालय चूर चूर हो सकते हैं, पर ये कृष्ण प्रतिज्ञा लेता है। कृष्ण, नाम देखो दोनों का सेम है, कृष्ण, वो कृष्ण है वो कृष्णा है। कह रहे मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्या, मेरी बात कभी झूठी होती नहीं है, मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। क्या, जिन लोगों ने भी रोदस्यन्ति स्त्रियो एवं, उन सभी की स्त्रियों को रोना पड़ेगा अपने पतियों के प्राणों पे, क्योंकि उनके आज के बाद उनका पतियों के प्राण नहीं रहेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। जब आदमी बहुत ज्यादा दुख में होता है ना, तो उसको जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। उसको क्या चाहिए होता है? एक विश्वास चाहिए होता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ। समटाइम हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम ये बताने लगते हैं कि कैसे मैं वहां पे था। अगर ये चीज हम समझ जाएं तो रिश्तों में बहुत ही जो टकराव है वो दूर हो जाएगा। और खास करके जब कृष्ण से, इसीलिए पहला चीज संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान से प्रेम करना सीखना। जिस प्रकार से द्रौपदी रो रही है उसके सामने, अपन ही है ना, इस प्रकार से भगवान वासुदेव आश्वासन देते हैं कि मत रो, हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ो। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं, फिर कल देखते हैं, क्योंकि भगवान आके पूछा जाएगा कि आप आए क्यों नहीं। युधिष्ठिर पूछेंगे कि क्यों नहीं आए, कहाँ बिजी थे भाई। वो हम कल देखते हैं। अरे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, है ना। तो इसलिए बाहर के तथा कथित आप जब ग्रंथों को देखते हो ना, तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि मानो भगवान आए ही नहीं, क्योंकि उनको इस चीज का रस का ज्ञान ही नहीं है। समय हो गया ना बहुत लंबा, थोड़ा सा रस वाला था इसलिए। चलिए फिर रुक जाते हैं, कल देखेंगे इसके आगे की तरफ। महाभारत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की